Hi guys, this is Dr. Rashmi, and this is something which I want to talk to you. This happens with a lot of like average students from small town, जो हम लोगों को बहुत कम पता होता है कि आगे 12th के बाद क्या कर सकते हैं। खास करके बिहार में ये होता है, या तो तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या बैंक की तैयारी कर लो, वो भी ग्रेजुएशन के बाद, और तुम उसके अलावा कुछ पता नहीं होता है खुद को कि कर क्या सकते हैं। और ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ही वेल्दी फैमिली से नहीं हो तो आपको बस एक दो चांस मिलता है कि कर लो या फिर बस ख़त्म। और फैमिली में जब कोई नहीं हो, डॉक्टर इस फील्ड में ना हो, तो पेरेंट्स को भी अनसर्टेनिटी होने लगती है। और इस तरह का जब पेपर आया जहाँ पे आपके नंबर पता नहीं 600 आ रहे थे करीब, और अभी 430-25 आ रहे हैं, और आपको लाइक दिस फील्स सो मच अनसर्टेन एंड हेजी कि आगे करे क्या, क्योंकि पेरेंट्स ने फ़ीस इतनी लगा दी, इतने किताब आप इन्वेस्ट कर दिया उस पर, अपने एनर्जी को इतना लगा दिया, और साल बर्बाद हो गए। बट आई वुड से इन्वेस्ट किया आपने। तो अभी आपको बहुत सारे लोग आके ओपिनियन देंगे कि इस कॉलेज का फॉर्म भर दो, उस कॉलेज का फॉर्म भर दो। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो इन टू लाइक प्राइवेट कॉलेज। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, उस समय जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वेल्दी, लाइक जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, वो लोग प्राइवेट कॉलेज में उन लोगों ने ले लिया, ठीक है जी, कम मार्क्स पे भी हो जाता था। बट माई पेरेंट्स मेड इट वेरी क्लियर कि हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तुम्हें करना है तो खुद से करो। बट आई वॉज, एंड ऑल्सो लाइक अ लॉट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स वॉज लाइक कि DU का फॉर्म भर दो, DJ कॉलेज का फॉर्म भर दो एंड ऑल। बट द थिंग इज़ द श्योरिटी इन माई माइंड, ठीक है, कि दूसरों का सुन तो रही थी, इट यूज़ टू हर्ट, बट द प्लस पॉइंट आई वॉज ब्लेस्ड, एंड आई बिलीव दैट यू शुड ऑल्सो फील द सेम वे कि कोई कितना भी कुछ बोले, बस रिमेंबर दैट वन गोल, दैट वन विजन यू हैव, कि आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। मेरे लिए ये था कि मैं अपने आप को एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करते हुए देखना चाहती हूँ, बिकॉज द रीजन्स वेयर लाइक 3-4 फोल्ड्स की उससे क्या क्या फ़ायदे मुझे फ्यूचर में मिलेंगे, जो मुझे भी मिल रहे हैं, ठीक है। सो आई इमेजिन माई सेल्फ देयर, सो एवरीथिंग आउट ऑफ इट, कोई कुछ बोलता तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आई न्यू दे डोंट नो व्हाट आई नो, है ना। उनको जो लोग बोल रहे हैं, आपको जो सजेशन दे रहे हैं, उनको पता नहीं है जो आपको पता है, जो आपने देखा, जो आपने कैलकुलेट किया, जो आपके विजन में है। एवरीवन वांट्स यू टू गेट सेटल्ड। इवन अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह का मतलब रिजल्ट ड्रॉप करता है, तो दे ऑल्सो स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट। आई बिलीव दैट इवन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट, ओ गॉड, लास्ट ईयर तो 600 नंबर पे भी नहीं मिला था, और अभी तो 450 और पता नहीं 500, अरे क्या होगा। बट आई वुड टेल यू कि चाहे जो भी हुआ हो, ठीक है, जो भी हुआ, फॉर नाउ हैव पेशेंस, ठीक है। अभी ऑफिशियल आंसर की आज आ गई है, हैव पेशेंस में भी आ गई है, हैव पेशेंस, कैलकुलेटेड, और देखो कट ऑफ ना इस बार कम हो, ठीक है। एंड इवन इफ जो भी हुआ हो, जस्ट हैव पेशेंस एंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एक्सेप्ट कर लो खुद को कि कहाँ पे तुम्हारे अंदर कमी थी, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास ना और कोई चारा नहीं है, कोई भी आके आपको बचाएगा नहीं। और मैं बता रही हूँ, ये 1 साल का मेहनत आपका आगे का कितना साल प्रूव करने वाला है। जस्ट इमेजिन कि अगर पीपल हु जस्ट रियली वांट टू डू दिस बट दे जस्ट गेव अप, बस 1 साल बचाने के लिए अपना पूरा लाइफ का डिसीजन को ही चेंज किया, अपना लाइफ का पूरा पाथवे को ही चेंज कर लिया, उस ट्रेन को ही बदल दिया, बताओ उनका लाइफ, दे विल लाइक इफ़ नॉट रिग्रेट, दे विल जस्ट कीप ऑन प्रूविंग देयर होल लाइफ कि ओ मे बी आई डिड द राइट थिंग, ठीक है। बट वाई टू डू दैट? लाइक सी, इन माई MBBS one I was feeling very low. I used to tell people that have a plan B. Even I used to get suggestions from people कि have a plan B. Yeah, it is okay, but when you are on the plan A, try to make it अपना 100% दो, कि अगर आपके लिए प्लान A नहीं अच्छा हो तो भगवान ही आपको प्लान B पे शिफ्ट कर दे, बट आप खुद से नहीं शिफ्ट होना है आपको, ठीक है। खुद से इतना आपको बस ये सोचना है कि यार अगर मैं अभी 2-3 साल लगा भी देता हूँ इस चीज़ में, आगे का लाइफ तो अच्छा ही होगा ना। अगर आप अपने टीनेज में मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अपने टीनेज में, जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनका 20s ग्लैमरस होता है, ठीक है, उनका 20s स्पार्कलिंग होता है, ठीक है। विथ ऑल द स्ट्रगल इन MBBS इट इज़ स्टिल स्पार्कलिंग, ठीक है। दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग मी। एंड जो अपने MBBS में मेहनत करता है ढंग से, जो कि उसमें भी लगा रहता है, उनका 30s स्पार्कलिंग होता है, उनका 30s। और फिर जो कहते हैं ना, एक पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पे आप लाइफ में पहुंच जाओगे ना, इस एग्ज़ाम को compete करने के बाद, कि आप लाइफ एक अच्छे, इतने अच्छे पोजीशन में पहुंच जाओगे कि उससे नीचे
लाइक बहुत गैप हो जाते हैं कॉमन पॉपुलेशन में और आप। सो व्हाट्सोएवर, चाहे ये चीज़ कितना भी टफ हो, आपको हमेशा से पता था कि ये इजी तो नहीं होगा, है ना। चाहे फिज़िक्स वाला या फिर अनअकैडमी, जिन लोगों ने भी ऐसे बोला हो कि हाँ वो सस्ते में पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन उसके कारण बढ़ गया, बट अभी जब पेपर का लेवल हाई हो चुका है तो आप मुझे बाद में थैंक्स बोलोगे जब आप अपना रैंक देख के शॉक रह जाओगे कि आपको 25,000 में भी, इवन 30,000 में भी आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। आपको आपकी रैंक अच्छी रहेगी। मुझे भी याद है जब धीरे धीरे पेपर डिटोरिएट कर रहा था तो आपकी रैंक गिरने लगती, लाख में रैंक आती थी, ठीक है। बट अब जब पेपर अच्छा हो गया है, लाइक टफ हो गया, तो आपकी रैंक आपकी उम्मीद के हिसाब से अच्छी रहेगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। और इस साल जो भी हुआ हो, ठीक है, जिसके नंबर नहीं अच्छे बन रहे हैं, 200-300 में अप्लाई कर रहे हैं, बट यू हैव वर्कड हार्ड एंड यू नो इट। आपको अगर पता है कि आपने मेहनत करी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, किसी का मत सुनो, अपना किताब उठाओ और फिर से पढ़ना शुरू करो। आपको पता है आप कहाँ पे कमी कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि कहाँ पे आप नहीं कर पाए, आप खुद को ब्लेम नहीं करना, आपने अपना बेस्ट दिया, बस इतना याद रखना है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, किसी को जाके कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं, बस खुद से कन्फेस कर लो, किसी पेन पेपर में जाके लिख के रख दो। अगर खुद को रियलाइजेशन है और उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हो तो ठीक है। किसी आदमी को अपने डू नॉट टेक शिट फ्रॉम एनी वन। कोई अगर आपको आके बोल रहा है कि सी यू विल वेस्ट अनदर ईयर, डू नॉट लिसन टू ऑल दिस पीपल, ठीक है। जस्ट डू नॉट। दे some people are like aiming for you to fail because they said something in the beginning, so they're like oh see you failed na, so you should now give up and do something else. डू नॉट। आई एम टेलिंग यू ना कि आप कितना भी ख़राब करोगे ना जीवन में, मेडिकल करने के बाद आप अच्छा ही करोगे कॉमन लोगों से, ठीक है। तो दिस इज़ लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम। सो अगर इसमें 1-2 साल लग ही रहे ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो बहुत सून कट ऑफ आ जाएगी एंड यू डोंट हैव टू वरी। जस्ट अभी अच्छा टाइम है, दिमाग शांत करो, सब चीज़ इवेल्युएट करो और उसके बाद फिर से लग जाओ, लेकिन इस चीज़ को करके रहना है, ठीक है। देयर इज़ नो प्लान बी फॉर यू राइट नाउ, देयर इज़ जस्ट प्लान ए, ठीक है। प्लान बी अगर होगा तो भगवान देख लेंगे उस चीज़ को, आपके लिए जो अच्छा होता है तो होता ही है, बट अभी आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। सो हौसला बुलंद रखो और किसी भी रिलेटिव का बात मत सुनना, दे आर लाइक ओके बाय।